बारिश की डरावनी रात। शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने निकला। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पंछियों की चिलचिलाहट मुझे बड़े ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मैं बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था जो पेड़ की डाली पर बैठा था। वह तोता आम को चोंच मार कर खा रहा था। यह दृश्य देखने में मैं मग्न हो गया कि तभी उतने में ही आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा था कि तभी ज़ोर ज़ोर से बादल गरजने लगे। मुझे लगा कि अब यह गरजने वाले बादल, काले बादल अब बरसेंगे ज़रूर। मैं बालकनी से निकलकर बेडरूम में आ गया। तभी ज़ोर ज़ोर से बरसात चालू हुई। मैंने तब घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। मैं बेड पर लेटे हुए था कि तभी बाहर से एक जोड़ की आवाज़ आई। मैंने बेडरूम का लाइट जलाया, देखा तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की के बाहर झांका तो पास से एक बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैं थोड़ा पानी पीकर बेड पर बैठा। घड़ी में देखा 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। मैं बालकनी में चला गया। बारिश का आनंद लेते हुए बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदें अपने हाथ में पकड़ता और छोड़ देता। तभी अचानक मेरी नज़र रास्ते पे पड़ी। ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। इतने तेज़ बारिश में एक लड़की भीगी हुई अकेले चली आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नज़र मुझ पे पड़ गई। वह मुझसे मदद मांगने लगी। हेल्प हेल्प। मैं बोला, रुको, तुम गेट पे आ जाओ और मैं गेट पे आता हूँ। मैं घर के बाहर निकलकर गेट पे गया। उसे घर के अंदर बुलाया और तौलिए दिए। अरे, तुम तो पूरी तरह भीग चुकी हो। वह खुद को तौलिए से पोंछने लगी। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया और कहा कि तुम इससे खुद को सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। तुमने कुछ खाया है? कुछ खाओगी? वह लड़की नहीं बोली। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली। बारिश ख़त्म हो गई। वह बोली, अब मैं जाती हूँ। मैंने उसको अपना छाता दिया और कहा कि इसे तुम अपने साथ रखो। वह छाता लेके चली जाती है। मुझे नींद भी आने लगती है। मैं बेड पे लेट जाता हूँ। पलक झपकते झपकते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है और मैं सो जाता हूँ। और जब सुबह मेरी आँख खुलती है, मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में छाता पड़ा दिखता है जो मैंने कल रात को उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर चौंक जाता हूँ। तभी मैं दौड़कर किचन में जाता हूँ। मुझे एक चाय की प्याली दिखती है। वह चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई होती है। मैं सोचने लगा कि कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने चाय पी थी। अब इस प्याली में चाय कहाँ से आई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा, कल कहाँ गए थे तुम? गार्ड बोला, मैं छुट्टी के लिए आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी। आपने पढ़ी ही नहीं। मेरे भतीजे की मौत हो गई तो मैं वहीं था। जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका। मैंने कल रात की सारी बात गार्ड को बताई। गार्ड बोले, साहब जी, मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कोई लड़की का भूत लोगों को
बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है। गार्ड बोला कि उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वह लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से बारिश चालू हो गई और वह पूरी तरह भीग गई। ठंड की वजह से कांपते कांपते ही उसकी मौत हो गई थी। तब से वह लड़की का भूत इस मोहल्ले में दिखाई देता है, लेकिन वह लड़की किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। गार्ड की यह बातें सुनकर मैं बहुत घबराया। मेरे जीवन की यह बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने तभी पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया, जिससे मुझे आज के बाद वह लड़की कभी भी कहीं नहीं दिखाई दी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।